अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिलेटेड, वो है कंस्ट्रक्ट द ऑर्थोग्राफी ऑफ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफी में कैसे बनाया जाता है, इसकी डिटेल आज हम लोग को कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 होगा और 8 एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे बेटे स्केचिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है कि ये बहुत ही आसान और नॉमिनल सा सब्जेक्ट है, इसके कोई ग्रेड भी इतने ज्यादा नहीं है, एक ही ग्रेड है, तो मतलब आपकी पूरी इंजीनियरिंग में जस्ट इसके 20 नंबर है। लेकिन इसको ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, तो वो ये 2 ड्राइंग इसलिए रखे जाते हैं 1 ग्रेड आर के बच्चों को सिर्फ और सब स्केचिंग हल्की हल्की सी समझ आ सके कि असल में ये कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज का एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द ऑर्थोग्राफी ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। बेटे आपको पता है कि 3D मॉडलिंग के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे उसके एंगल्स रखे जाते हैं। मतलब 3D एंगल्स के अंदर जो ह्यूमन लुक है वो डिफरेंशिएट करती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपको एक ही नजर में नजर आने चाहिए। ये असल में 3D लुक कहलाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो हम लोग देखते हैं, जो आमतौर पे आपकी फिजिकल आईज किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है, ये 3D लुक की है। 2 डिमेंशन के अंदर तो आप वो चीजें बना लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है वो ये होता है कि 3D लुक में किसी एक एंगल को आप अपनी डोमेन के हिसाब से फिक्स कर दो, तो उसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। अभी हम उसकी डिटेल भी देखेंगे और समझेंगे भी। तो सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल के ऊपर लेके आता हूं कि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं किसको है। ये बड़े तरह नोट करिएगा इस पिक्चर के बारे में। हम लोग असल में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन उसको कहते हैं, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो पता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देख रहा है तो उसकी प्रोजेक्शन जो भी बनेगी वो सारी की सारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगी। इसी तरह अगर वो थर्ड एंगल में होगा तो इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक फर्स्ट एंगल के रिलेटेड है, तो आज हम इसको फर्स्ट एंगल के लिहाज से ही समझेंगे। बेटे ये लाइक आप लोग हो, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है। मैं इसको ना ले जाता हूं जरा पेंट में, तो जरा आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा दरमियान में कर लूं ताकि अगर मुझे कोई आर्क भी लगानी पड़े तो आप लोग आसानी से इसको समझ पाओ। ठीक है, ये बेटे एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं। और ये कौन है? ये एक ऑब्जर्वर है। और एक ऑब्जर्वर है जिसको देख रहा है, ठीक है, यानी हम लोग हैं। अच्छा, अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमें ये नहीं देखना ये सीधा है कि उल्टा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी चीज हो सकती है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, डस्टर हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। ये ग्लास है, उसने उल्टा रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन के दरमियान ऑब्जेक्ट हो, ये नॉर्मली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। और ये जो ऑब्जर्वर इसको यहां से देख रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू है। कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। हम किसी भी चीज को बेटे 3 व्यू से देखते हैं। ये वाला हिस्सा जहां पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, बल्कि मैं इसको मार्क कर दूं, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये वाला, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू होता है। और बेटे जो चीज अगर ऊपर से किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, ये आपका टॉप व्यू होता है, ऊपर से किसी को देखते हैं, ठीक है। सामने से देखा फ्रंट व्यू, ऊपर से देखा टॉप व्यू।
और एक व्यू बेटे व्यू होता है जो हम किसी भी चीज को साइड से देखते हैं, तो इसको साइड व्यू बोलते हैं। या इस साइड से देखना है या उस साइड से देखना है, तो अगर इस साइड से देखना है तो लेफ्ट व्यू बोलते हैं, उस साइड से देखता है तो राइट व्यू। लेकिन हम लोग दोनों को साइड व्यू इक्विवेलेंस कह देते हैं कि इस साइड से देखें या उस साइड से, तो इन जनरल हम साइड व्यू बोल देते हैं। ये 3 व्यू है जो हम आमतौर पे देखते हैं। अगर तो ऑब्जर्वर डायरेक्टली इसको देख रहा है, ये ऑब्जर्वर डायरेक्ट इसको देख रहा है, जैसे मैंने इसका एरो पहले लगाया, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। पेपर में बेटे आपको कहा जाएगा कि आप लोग, अगर आपका ये जो टॉप व्यू है ना, इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा बैक एंड पे। मतलब जो टॉप व्यू होता है ना, उसमें ये चीज गुलाई में नहीं होती, क्योंकि गुलाई की चीज आपको 3D में नजर आ रही होती है। तो वो जो सर्कुलर उसका फॉर्म है, वो अगर किसी चीज को आप गोल वाली चीज को सामने से देखो तो वो एक रेक्टेंगल ही लगता है। मतलब आपने बाकी व्यू इसके निगलेक्ट कर देने हैं, सिर्फ फ्रंट व्यू की मैं बात कर रहा हूं कि शुरू आप अपने माइंड में कोई बड़ी सी चीज लेके, और जो सर्कुलर फॉर्म में हो, लेके जैसे कि घरों में मोटी सी कोई दीवार समझ लें, या कोई लकड़ी का कोई केस समझ लें, या कोई स्टील का केस समझ लें जो सर्कुलर फॉर्म में हो और आपके घरों में पड़ा हो। तो अगर आप उसको फ्रंट से देखें और बाकी उसके एजेस को निगलेक्ट कर दे, इट शुड बी लुक लाइक एज अ रेक्टेंगल। तो जब हम लोग ऑब्जर्वर किसी एक चीज को ऑब्जर्व करता है, तो हम लोग बाकी जो उसके एंगल्स हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट एंगल के अंदर एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको जिस एंगल का कहा जाए कि ये आपने इसका फ्रंट व्यू निकाल दो, तो आपने उसके बाकी एंगल्स को फॉर द टाइम बीइंग जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपने निगलेक्ट कर देंगे। वो मैं अभी आपको डिटेल में सारी बातें भी समझाता हूं। तो अगर आप इस ग्लास को ये ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है, तो आपका जो फ्रंट व्यू बनेगा ये शुड भी ऐसा होगा, एक कोन टाइप, हाफ कोन टाइप, ठीक है। और जो अगर इसका टॉप व्यू होगा तो ये चीज तो नजर आएगी और साथ आपको ये एजेस भी नजर आएंगे। ये बेटे इसका टॉप व्यू होगा और साइड व्यू जो है वो तकरीबन इसके फ्रंट व्यू की तरह ही बनेगा, ठीक है। ये बेसिकली असल में फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर ये समझा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम 3 तरह के व्यू निकालते हैं और हम लोग उन व्यूज को ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको उठाऊं ऑब्जर्वर को और मैं इनको 90 पे रोटेट कर दूं, ऐसे, तो ये अगर ऑब्जर्वर मेरा यहां से बैठ के कोई चीज देख रहा है तो ये बेटे क्या आ गया, इसका ये टॉप व्यू हो गया कि ये ऑब्जर्वर ऊपर से अब देख रहा है। तो ऊपर से ऊपर एक तो उसको ये एजेस नजर आएंगे, और अगर आप किसी चीज को ऊपर से बैठ के देखें तो उसका आपके उसके कॉर्नर भी नजर आते हैं। तो उसको ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये नजर नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, मतलब ऊपर से अगर आप किसी भी चीज को देखो तो उसका ऊपरी दायरा और जो उसके नीचे वाला हिस्सा जहां से बाउंड्री की फिनिश हो रही है वो चीजें आपको नजर आएंगी। वो उसकी वो स्लाइड टाइप बनी हुई है, वो चीजें आपको फॉर द टाइम बिंग ऐसे नजर नहीं आएगी जैसा कि आप उसको फिजिकली पास जाके देखेंगे। तो फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर जो चीज अभी तक समझ में आई हमें वो ये है कि ड्राइंग का एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट के 3 तरह के व्यूज बनाते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू और साइड व्यू नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये शेप अभी सर्कुलर है, तो शायद इसलिए आपको कंफ्यूजन हो। लेकिन अभी मैं आपको और पिक्चर भी बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। हम बेटे एक और फिगर की तरफ चलते हैं, इसको कर देते हैं हम बंद, डोंट सेव, इसको भी ऑफ कर देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। अब मैं ओपन करता हूं बेटे ये फिगर, ठीक है, और इसको भी मैं पेंट में ले जाता हूं ताकि मेरे लिए वहां पे बैठ के थोड़ा सा वो आर्क लगाना मेरे लिए इजी हो जाता है। इसको मैं थोड़ी सी मोटी आर्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। सपोज करें बेटे ये एक आपकी क्लास का बच्चा है कोई भी, और ये ऑब्जर्वर मैंने खुद ही बना लिया इसको। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे अगर चाहें तो वो इसको खुद ब खुद भी कर सकते हैं। बेटे अगर तो मैं इस फिगर के इस वाली साइड पे, इसका फ्रंट व्यू क्या होगा। अच्छा एक बात और, आप लोग ये भी परेशान होंगे कि सर फ्रंट व्यू अब इधर वाला होगा हिस्सा कि इधर वाला होगा। बेटे फ्रंट व्यू डिफाइन करेगा आपका ऑब्जर्वर। अगर तो ऑब्जर्वर इधर खड़ा है
तो उसके लिहाज से ये वाला हिस्सा जो है वो उसका फ्रंट व्यू होगा, ये उसका साइड व्यू होगा, और टॉप व्यू में आपको ज्यादा मसला नहीं होता। ठीक है, तो टॉप व्यू आप ड्रा कर सकते हो। सपोज कर लें कि यार अगर आपका ऑब्जर्वर सामने खड़ा है इस वाली साइड पे, मैं इसको जरा ऑब्जर्वर को यहां से निकाल दूं क्योंकि यहां मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर मेरा बेटा ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, ये मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है यहां पे, मैं लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा, तो उसके लिए ये जो व्यू होगा सारा का सारा, तो उसको ये नजर आएगा फ्रंट व्यू के तौर पे। ठीक है, ये उसका साइड व्यू होगा, ये उसका टॉप व्यू होगा। मैं आपको एक व्यू ड्रॉ करना सिखा देता हूं, बाकी आपको समझ आएगा। बच्चों देखो, अगर यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको जो चीज नजर आ रही है ना बेटे, एक तो ये नजर आ रहा है ये हिस्सा, और एक बेटे उसको ये नजर आ रहा है जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, और एक हिस्सा इसको ये नजर आ रहा है फ्रंट व्यू वाले को। उसको मैंने कहा था बाकी आपने व्यू अगर नजर भी आ रहा है तो समझ लेना नजर नहीं आ रहे। और दूसरा बेटे इसमें हिस्सा जो इधर बंदा खड़ा तो ये नजर आ रहा है। इसका फ्रंट व्यू में अगर मैं ड्रॉ करूं तो इट शुड बी लुक लाइक दैट। ये ऐसे होगा, मतलब थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊं, मतलब ये 3 बॉक्स बनेंगे अगर आप नोट करें फ्रंट व्यू में, एक ये और एक ये, मैं समझाता हूं अभी, और बेटे एक ये बनेगा बेटे, और एक तीसरा इसमें बनेगा ये। अभी मैंने इसका बॉटम बनाया है। ये बेटे इसके 3 व्यू बनेंगे। अगर आप देखो तो एक बॉक्स ये बनेगा 25 वाला जो आपको नजर आ रहा है, एक 25 वाला वाले, और एक 25 वाला ये आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप सपोज कर लें ये तीनों सेम है। तो जो यहाँ पे बंदा ऑब्जर्वर खड़ा है बेटे, उसके लिए ये 3 बॉक्स हैं, क्योंकि वो दूर से उसको नहीं पता कि ये अंदर की तरफ इनर साइड पे भी कोई डिफरेंस है, तो वो उसको इसके लिए ये 3 बॉक्स है जो दूर से उसको देख रहा है। और इसके साथ साथ ये प्लेन होगी। तो ये प्लेन कैसे होगी, ये प्लेन बनाने के लिए मैं बल्कि एक ये ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूं। वो नहीं अभी नहीं, रुको, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, हाँ मैं ये लेना चाह रहा था सब। तो ये बेटे शेप है, ये तो मैं अपनी पेंट पे बना रहा हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना कि यार ये काम तो हमें नहीं करना आता, जो इन सर को करना आता है। तो आपने कॉपी पे ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने असल में ऑनलाइन क्लास में आपको कोई ना कोई चीज तो फिजिकल कोई ना चीज बना के तो दिखानी थी। तो अगर आप बेटे नोट करो तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये बॉक्स नजर आएगा, ये बॉक्स नजर आएगा, 3 बॉक्स 25 जो कि आपको ये नजर मैंने बना दी है, और ऊपर से बेटे ये बॉक्स नजर आएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा ना ऐसे है, मैंने बिल्कुल इसकी चूंच बना दी है, तो आप समझ लें कि ये थोड़ा सा ऐसे बना होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे है, और फिर ये बेटे ऐसे है, और मैं नीचे वाली चीज इसको रेजर ये है, इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटे इट शुड बी लुक लाइक, मतलब एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इतनी प्यारी तो नहीं इस हिसाब से बनी, लेकिन अगर मेरे पास कॉपी होती तो और फिजिकली क्लास होती तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये गाइड कर पाता। तो ये जो बेटे आपने ये वाला व्यू बना दिया, एग्जैक्ट इसी हिसाब से ये आपने यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पे आपने वही सिलेक्टिंग स्केल जो लास्ट टाइम है कि आपने 5 पॉइंट को, इसके तो 25 है ना, तो इसका 5 पॉइंट को आप 1 सेंटीमीटर कह दें। मतलब ये जो अगर कहा जाए तो ये अगर 5 पॉइंट को 1 सेंटीमीटर कहेंगे तो 5 सेंटीमीटर की ये आर्क लगेगी, 5 सेंटीमीटर की ये, 5 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट कि ये तीनों टोटल 15 की होंगी। एक सेंटीमीटर 5 यूनिट को डिस्क्राइब करी होगी तो ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी। और ये बेटे अगर आप इसकी हाइट देखो 25 है, तो 25 को भी अगर वो उसी स्केलिंग पे लोग तो ये 5 की ये होगी,
और ये वाली जो चीज ये जो नजर आ रही है ये वाली, ये 25 नहीं है बल्कि ये 20 है, तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये आप ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ये 20 है, इसका मतलब 20 का मतलब 4 सेंटीमीटर दूर तक, अगर ये टोटल 15 है तो 11 सेंटीमीटर तक आपने पॉइंट लगा लेना और उसको वहां तक मिला देना। ये आपका एक व्यू बन गया एग्जैक्ट, जिसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। इसी तरह बेटे साइड व्यू है, साइड व्यू में अगर कोई बॉडी नजर आएगी तो उसको एक रेक्ट में साइड व्यू भी आपको चलो बना ही देता हूं। अगर एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है जहां पे उसको मार्क किया है तो उसका साइड व्यू ये होगा कि बेटे एक तो ये होगी, मतलब एक बंदा यहां पे खड़ा है ना, यहां पे जहां पे मैं ये भी आर्क लगाऊंगा, ये देखो यहां पे खड़ा, अब यहां से उसका साइड व्यू होगा क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पे, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से इसका साइड व्यू यही बनेगा। तो इसमें एक बेटे ये उसको चीज नजर आ रही होगी और एक बेटे उसको ये नजर आ रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन। लेकिन जब कोई बॉडी इसको इंक्लाइंड प्लेन को दूर से देखेगा तो ये एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल से क्या मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूं कि ये दूर से जो उसका साइड व्यू है इट शुड बी लुक लाइक दैट। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है ना, उसको नहीं पता यार ये स्लाइड सरफेस है, उसके लिए ये एक रेक्टेंगल है, वो दूर से इसको रेक्टेंगल देख रहे हैं। आप अगर फैसल मॉस को दूर से देखें ना तो आपको ऐसा लगता है कि 4 मीनारों के दरमियान एक जो चीज है ना वो ऐसे जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आप उसमें पास जाके देखें तो आपको लगता है यार वो जुड़ी नहीं हुई बल्कि वो एक तरह की स्लाइडिंग हुई है, वो ऊपर से लगता है मिक्सचर है, मिक्सचर नहीं है ये, ठीक है, वो केरी स्लाइडिंग हुई होती है उसकी। तो अगर दूर से अगर आप फिगर को देखो ये वाला, तो ये एक तरह का रेक्ट एंगल है, ये क्या है रेक्ट एंगल, ठीक है। तो आपने बेटे इस तरह टॉप व्यू भी बना सकते। टॉप व्यू में ये होगा, ये एरिया होगा जो आपको ऊपर से नजर आएगा ना, एक ये बॉक्स नजर आएगा और ऊपर से एक रेक्टेंगल और दरमियान में ये सी टाइप आपको रेक्टेंगल बनाना होगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आपने बेटे कागज पे ड्रॉ करनी है और मुझे आपने बना देनी है। बाकी फर्दर अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में आऊंगा तो मैं आपको इसका कॉपी पे जो पिक्चर मैंने बना के ना ये खुद ही वो उसका स्केच आपके साथ शेयर करूंगा। जब आपकी ऑनलाइन क्लास आके मैं आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करूंगा तो आप लोगों ने फिर वहां पे मुझे बताइएगा कि सर यही शेप आप लोग भी यूज करिएगा, मैं भी इसी शेप को यूज करूंगा। तो हम लोग फिर सिलेक्टिंग स्केल का भी कॉन्सेप्ट मैं इसको बना के प्रॉपर तस्वीर बना के एक पिक्चर पे मोबाइल पे उसको खींच के और फिर मैं आपके साथ ऑनलाइन क्लास में शेयर करूंगा। देखिए इसका फ्रंट व्यू ये बना, जो इसका साइड व्यू ये है और टॉप व्यू ये है। फिर आपको समझ आ जाएगी। आपने बेटे इसको कॉपी करके एक ड्राइंग पेज पे सेव कर लेना क्योंकि एट दी एंड आप लोगों के मैनुअल लगने हैं। मैनुअल के अंदर जो 4 बच्चों का एक ग्रुप होगा ना बेटे, उसने अपनी अपनी जो पिक्चर बनाई होगी, जैसे हमने हिडन लाइंस बना के एक तो मुझे ऑनलाइन क्लास में भेज दी है ना, उसको फाड़ के फेंक नहीं देना, उसको रखना है अपने पास जिसपे रोल नंबर लिखा हुआ है क्योंकि ये पिक्चर लास्ट में मैच होनी है। आपने जो 16 पिक्चर बनानी है ना 16 एक्सपेरिमेंट की, ये आपने मुझे सबमिट करवानी है। वो जो एंड पे मैनुअल आपने मुझे देना है वो फिजिकली देना, ऑनलाइन कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए मेरा शहजादा आप लोगों ने ये जो चीजें बना रहे हो ना ये एक कॉपी में रखते जाओ, ये काम की चीजें। तो ये पिक्चर बेटे मैं आपकी ना क्लास में शेयर करूंगा, बल्कि मैंने आपकी क्लास में मैं दिखाता हूं कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में ये सारा प्रोसीजर है। मैंने आपको ये दी थी लेकिन अब मैं ये निकाल देता हूं और इसकी जगह मैं ये पिक्चर डाल देता हूं क्योंकि इस पे ना स्केलिंग बहुत प्यारी हुई है। तो इसको मैं ऐसे उठा लेता हूं और वर्ल्ड के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूं। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आऊं, ठीक है। तो ये बेटे तकरीबन ये सारी वो बन गई हुई है, ठीक है। तो ये यही क्लास आपको गूगल क्लासरूम में बेटे ये पेस्ट कर दूंगा मैं, ये एक्सपेरिमेंट के सारा कुछ हो रहा है आपको मेरा ये नजर, मुझे तो नजर आ रहे हैं। तो आप जब वर्ल्ड की फाइल ओपन करोगे तो आपको भी नजर आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने बेटे बहुत सारा अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ गूगल क्लासरूम में, वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ बेटे ताकि आपको हो। ये भी मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कुछ चीजें बताई थी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर ये जो नीले नीले आपको नजर आ रहे हैं और जो रेड नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू होगा। ऊपर से जो आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा सा जंगी रंग का, ये आपका टॉप व्यू है। और राइट पे जो येलो कलर नजर आ रहा है और दरमियान में आपका जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है वो सारा का सारा टॉप है, तो वो टॉप व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपके ना लिहाज से बहुत अच्छी हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप ये कर सकते हो कि आपके
आपने करना यह है कि 2-3 चीजें यूज कर सकते हो। तो आप इस पे कर लीजिएगा।